उधम सिंह भारत के एक क्रांतिकारी जो ब्रिटिश भारत में पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर की हत्या के लिए जाने जाते हैं। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को उनकी हत्या की थी। कहा जाता है कि यह हत्या उन्होंने 1919 में अमृतसर में हुई जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए किया। भारतीय स्वतंत्रता अभियान में उधम सिंह एक जाना माना चेहरा है। स्थानीय लोग उन्हें शहीद ए आजम सरदार उधम सिंह के नाम से भी जानते हैं। अक्टूबर 1995 में मायावती सरकार ने उत्तराखंड के एक जिले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा है। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को एक सिख परिवार में पंजाब राज्य के संगरूर जिले के सुनम गांव में हुआ था। सरदार उधम सिंह की मां का उनके जन्म के 2 वर्ष बाद 1901 में देहांत हो गया था और पिताजी सरदार तेजपाल सिंह रेलवे में कर्मचारी थे, जिनका उधम सिंह के जन्म के 8 साल बाद 1907 में देहांत हो गया था। इस तरह केवल 8 वर्ष की उम्र के उनके सर से माता पिता का साया उठ चुका था। उधम सिंह भगत सिंह के कार्यों और उनके क्रांतिकारी समूह के बहुत ही प्रभावित हुए थे। 1935 में जब वे कश्मीर गए थे, उन्हें भगत सिंह के तस्वीर के साथ पकड़ा गया था। उन्हें बिना किसी अपराध के भगत सिंह का सहयोगी मान लिया गया और भगत सिंह को उनका गुरु। उधम सिंह को देशभक्ति गीत गाना बहुत ही अच्छा लगता था और वे राम प्रसाद बिस्मिल के गीतों के बहुत शौकीन थे, जो क्रांतिकारियों के एक महान कवि थे। उधम सिंह की क्रांतिकारी राजनीति के बारे में बात करें तो उधम सिंह क्रांतिकारी राजनीति में शामिल हो गए और भगत सिंह एवं उनके क्रांतिकारी समूह का उन पर काफी प्रभाव पड़ा। 1924 में सिंह गदर पार्टी में शामिल हो गए और विदेशों में जमे भारतीयों को जमा करने लगे। 13 अप्रैल 1919 को भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के रोलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया था। इस रोलेट एक्ट के कारण भारतीयों की मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में उस समय लगभग 20,000 निहत्थे प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। उस समय उधम सिंह उस विशाल सभा के लिए पानी की व्यवस्था में लगे हुए थे। उधम सिंह जालियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। राजनीतिक कारणों से जालियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आई। इस घटना के बारे में बताएं तो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सन 1919 का 13 अप्रैल का दिन आंसुओं में डूबा हुआ है, जब अंग्रेजों ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में माओ के सीने से चिपके दूध मुहे बच्चे, जीवन की संध्या बेला में देश की आजादी का सपना देख रहे बूढ़े और देश के लिए सर्वस्व लुटाने को तैयार युवा सभी थे। इस घटना ने उधम सिंह को हिला कर रख दिया था और उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठान ली। हिंदू, मुस्लिम और सिख एकता की नींव रखने वाले उधम सिंह उर्फ राम मोहम्मद आजाद सिंह ने इस घटना के लिए जनरल माइकल ओडायर को जिम्मेदार माना, जो उस समय पंजाब प्रांत का गवर्नर था। गवर्नर के आदेश पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेरी डायर ने 90 सैनिकों को लेकर जालियांवाला बाग को चारों तरफ से घेरकर मशीन गन से गोलियां चलाई। इस घटना से गुस्से और दुख की आग के कारण उधम सिंह ने बदला लेने का सोचा। जल्द ही उन्होंने भारत छोड़ा, वे अमेरिका गए। उन्होंने 1920 की शुरुआत में बब्बर अकाली मूवमेंट के बारे में जाना और वे वापस भारत लौट आए। वे छिपाकर एक पिस्तौल लेकर आए, जिसके कारण पकड़े जाने पर अमृतसर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बिना लाइसेंस पिस्तौल रखने के कारण उन्हें 4 साल की जेल भी हुई। उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को घटित जालियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। राजनीतिक कारणों से जालियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई। इस घटना से वीर उधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जालियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाले एक रिवॉल्वर भी खरीद ली।
भारत का यह वीर क्रांतिकारी माइकल ओडायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगा। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जालियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था। उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपने रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंट विलेज जेल में फांसी दे दी गई। इस प्रकार यह क्रांतिकारी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अपनी शहादत देकर अमर हो गए। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए थे। उधम सिंह की अस्थियां सम्मान सहित भारत लाई गई। उनके गांव में उनकी समाधि आज भी बनी हुई है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी उधम सिंह को उनके जन्म दिवस पर इक्वालिटी न्यूज की ओर से शत शत नमन।